हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज की कक्षा में हम लोग जो औरंगजेब से संबंधित इतिहास की कक्षा पढ़ रहे थे उसमें दूसरा भाग लेके उपस्थित हैं। उस भाग के अंतर्गत पहले भाग में हमने बात किया जो औरंगजेब होते हैं उनकी कौन सी राजत्व सिद्धांत होते हैं, उनके कौन से धार्मिक गुरु होते हैं, कौन उनके धार्मिक गुरु होते हैं, और इसी के साथ उनकी पत्नी का नाम जाने थे, उन्हें किन भाषाओं के बारे में ज्ञान था। और इसी के अलावा उन्होंने जो भारत होता है या हिंदुस्तान होता है उसको दारुल हरम से लेकर दारुल इस्लाम की तरफ हुए परिवर्तन करना चाहते थे। और अपने शासनकाल में 80 प्रकार के कर जो होते हैं, जो छोटे मोटे कर होते थे, उनको समाप्त करके इस्लामी परंपरा के अनुसार जो 4 प्रमुख कर होते थे उनको लागू रखा है। और उसके बाद आपको आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो औरंगजेब होते हैं। औरंगजेब को धार्मिक नीतियों की कट्टरता की वजह से पीर पंजाल की उपाधि दी जाती है। क्या होता है? उन्हें जिंदा पीर की उपाधि दी जाती है। क्या होता है? औरंगजेब के धार्मिक कट्टरता के कारण। यहाँ पे अगला बिंदु लिखिएगा। पहला बिंदु क्या है यहाँ पे लिखिएगा। पहला बिंदु होता है इन्हें अपने धार्मिक कट्टरता के कारण। क्या होता है? धार्मिक कट्टरता के कारण। धार्मिक धार्मिक कट्टरता धार्मिक कट्टरता के कारण इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए, धार्मिक कट्टरता क्या होता है? केवल वे इस्लाम धर्म के लिए धार्मिक कट्टर होते हैं, बाकी जो अन्य धर्म के लोग होते हैं उनके साथ इनका संबंध कह सकते हैं अच्छा नहीं था या संबंध विच्छेद था। आखिर इनको कैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे किसी धर्म को लेकर कट्टर होता है? कट्टर होने का कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। पहले ही आपको बताया गया जो इनका राजत्व सिद्धांत होता है कह सकते हैं इस्लामिक राजत्व सिद्धांत होता है। क्या होता है? जो इनका राजत्व होता है इस्लामिक राजत्व सिद्धांत होता है कि दारुल हरब से लेके दारुल इस्लाम की तरह अपने साम्राज्य को परिवर्तन करना चाहते थे। ये तो केवल आपको इतना बताया गया था, लेकिन आगे चल के इनके बारे में और देखा गया तो ये और साबित हो गया है कि हाँ, इन्हें जिंदा पीर जो होता है ये उपाधि सही दी गई है। अब हम जानते हैं इनके धार्मिक कट्टरता नीति के तहत इन्होंने क्या क्या बंद कर देते हैं या कैसे प्रतिबंधित कर देते हैं, इस वजह से इनको ये उपाधियां दी गई। अगली हेडिंग लिखिए धार्मिक कट्टरता की नीति के तहत। अगली भी देखें धार्मिक कट्टरता की वजह से धार्मिक कट्टरता की नीति। आखिर इनकी कौन सी धार्मिक कट्टरता की नीति होती है जिस वजह से इन्हें ये उपाधि दे दी गई? देखिए, अगर कोई व्यक्ति होता है किसी ने दूसरे धर्म के प्रति कह सकते हैं दूसरे धर्म के तरफ या दूसरे धर्म के प्रति आप कह सकते हैं नफरत रखेंगे, तभी आपको कह सकते हैं उस धर्म के लोग कह सकते हैं बुरे कहेंगे। आखिर इन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित या जो अन्य धर्म के लोग और रहते थे या अन्य धर्म के लोग निवास करते थे उनके बारे में इनकी क्या सोच होती थी, इस वजह से इनको आगे चल के ये कहा गया। देखिए, क्या होता था पहले, अगर कोई भी राजा अगर सिंहासन पे आसीन होता था उनका कार्य होता था अपने नाम का सिक्का जारी करते थे। क्या होता है? सबसे पहले अपने नाम का सिक्का जारी करते थे और खुतबा पढ़वाते थे। ये कार्य सबसे पहले क्या होता है? औरंगजेब ने इस कार्य को बंद करते हैं या कह सकते इस कार्य को प्रतिबंधित करते हैं। क्या होता है? सिक्कों पर कलमा खुदवाना। यहाँ पे पहले लिखिएगा सिक्कों पर सिक्कों पर कलमा पढ़वाना, कलमा खुदवाना। क्या होता था? जैसे कोई भी शासक बनता था, शासक बनने के बाद तुरंत ये कार्य उसको हर हाल में करना होता है। जैसे वर्तमान समय में बात कीजिए, कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनने जैसे उनको शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाने के बाद एक रजिस्टर्ड होता है जिसमें उन्हें हस्ताक्षर करना होता है। वही कार्य होता था पहले। औरंगजेब जो होते हैं या कह सकते हैं जो भी शासक बनते थे सबसे पहले अपने नाम का सिक्का जारी करते थे और उस पर खुतबा पढ़वाते थे। क्या होता है? खुतबा पढ़वाते थे, ये 2 कार्य करते थे। लेकिन औरंगजेब इससे हटके था तो उन्होंने क्या करते हैं, जैसे शासक बनते हैं तो ये सबसे पहले कार्य बंद कर देते हैं। उसके बाद अगला क्या होता है? इन्हीं के साम्राज्य में जो नवरोज त्योहार होता था। क्या होता है? नवरोज नवरोज त्योहार। ये आज देखा जाए तो जो नवरोज त्योहार होता है इसका प्रारंभ कौन करते हैं? इसका प्रारंभ बलबन करते हैं। तो ये बलबन के शासनकाल से लेके धीरे धीरे ये साम्राज्य में चलना प्रारंभ हुआ तो इसका ये एक त्योहार के रूप में नवरोज त्योहार मनाया जाने लगा। इसको भी प्रतिबंधित करते हैं। उसके बाद हिंदू धर्म से संबंधित तुला दर्शन होता था। क्या होता था? तुलादान 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 झरोखा दर्शन झरोखा दर्शन एवं हिंदू हिंदू राजाओं से क्या होता था? हिंदू राजाओं से राज तिलक लगवाना।
क्या होता है, हिंदू धर्म से जो राजा होते थे, हिंदू धर्म के जो राजा होते थे, राजाओं से भी तिलक लगवाते थे। इस्लाम धर्म के जो लोग होते थे, देखेंगे आप, जो अकबर होते थे या कह सकते हैं जितने भी शासक होते थे, जब ये अपने शासनकाल में या कह सकते हैं जब दरबार में उपस्थित होते थे, उनके जो माथे के तिलक होता था, वह तिलक इस्लाम धर्म में कह सकते हैं, इस्लाम धर्म में वैसे जो तिलक होता है उसको प्रतिबंधित है, कह सकते हैं बैन है। लेकिन जो इससे पहले जो भी शासक होते थे, वे ऐसा जो कह सकते इस्लाम धर्म से हटके हुआ करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म की जो परंपरा होती थी, ये हिंदू धर्म से जो लोग होते थे उनसे तिलक लगवाते थे। क्या होता था, जो राजा होते थे उनसे तिलक लगवाते थे। और इसी के साथ इसको भी बैन कर देते हैं। उसके बाद जो अन्य त्यौहार, जैसे जो राजा होते थे, हिंदू धर्म के जो अन्य त्यौहार होते थे, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, बसंत हो गया, इन सब में जो भी राजा होते थे वे बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। क्या होता है, जैसे हो गया होली, हो गया होली, दिवाली, होली हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, बसंत हो गया, होली, दिवाली, बसंत। संगीत, संगीत के क्षेत्र में भी इन्होंने, संगीत में कह सकते हैं जो औरंगजेब होते हैं, संगीत पे भी बैन कर दिया। देखा जाए इस्लाम धर्म में मदिरा का सेवन करना भी हराम है और उसी के बाद संगीत सुनना भी हराम है। ये दो कार्य कह सकते हैं जो औरंगजेब होते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में करते हैं। मादक द्रव्यों का क्या होता है, मादक द्रव्यों का सेवन प्रतिबंधित है, सेवन प्रतिबंधित है। क्या तो जो भी इस्लाम धर्म के लोग हैं या इस्लाम धर्म के अनुयायी है, वह मादक द्रव्यों का सेवन नहीं कर सकते। अगर वे सेवन करते हैं तो वे पक्के मुसलमान कह सकते हैं, नहीं है या कह सकते हैं उनके लिए वे हराम की चीज़ है। और इसी के बाद जैसे जुआ जो खेलते हैं, क्या होता है, जुआ खेलना, जुआ खेलना, सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता था, देखिए सती प्रथा का अंत होता है 1928 के करीब। क्या होता है, सती प्रथा का अंत होता है 1928 के करीब। लेकिन इसका जो प्रारंभ होता है सती प्रथा के विरोध में औरंगजेब पहले से था। क्या होता है, जैसे कोई आप हैं और आपकी पत्नी है, आपकी मृत्यु हो गई। क्या होता है, जैसे इसमें जो पुरुष होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, जो पत्नी होती थी, चाहे वो जिस उम्र में हो, या कह सकते हैं जैसे आज ही शादी हुई, आज ही आप जो आदमी होते थे वो मर गए, तो उनकी जो पत्नी होती थी उनको आज ही कह सकते हैं दाह संस्कार कर दिया जाता था, उन्हीं की चिता पे उनको जला दिया जाता था। ये सती प्रथा होता था। सती मतलब अपने पति के साथ सती हो जाना, ये कार्य होता था। लेकिन इन्होंने, औरंगजेब ने इस प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला होता है ज्योतिषी। जो ज्योतिषी होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उनके बारे में भी, ज्योतिषी होते थे उनके बारे में कह सकते हैं उनसे भी इनको नफरत थी। उसके अलावा पंचांग बनाने वाले, जो पंचांग बनाते थे, देखिए पंचांग बनाने वाले, पंचांग का मतलब होता है, जैसे देखिए आप अगर देखें हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं, जो आपके कह सकते हैं पुरोहित होते हैं या पंडित होते हैं, वे आपके पंचांग बनाते हैं, आपकी कुंडली बनाते हैं। हाँ, आपके जो भी कह सकते हैं सफलता की योगी, आपके शादी के योगी जो भी होता है, वे पंचांग के माध्यम से आपको देखते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आपकी जन्म कुंडली वे देखते हैं। उनके ये सब कार्य को लिए उन्होंने, जो औरंगजेब होता है, प्रतिबंधित कर देता है। क्योंकि प्रतिबंधित करने का एक मतलब ये भी होता, हो सकता है वह शिक्षित शासक था। शिक्षित शासक होने की वजह से जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा, जो चीज़ें उनको लगेगी कि नहीं ये हमारे साम्राज्य में, कह सकते हैं एक साम्राज्य विस्तार में ये सब बाधाएं होती हैं, इन सब बाधाओं को दूर करके हम अपने साम्राज्य का संचालन कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो इतने आपको लिखाए जा रहे हैं, ये सभी को उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंधित कर देते हैं। और अगला होता है हिंदू मेले। क्या होता है, हिंदू धर्म से संबंधित मेले लगते हैं, हिंदू मेले, हिंदू मेले। और इतिहास लेखन। क्या होता है, इतिहास लेखन, इतिहास लेखन क्या होता है, जो पहले साहित्यकार होते हैं, साहित्यकार का क्या कार्य होता है, ये तो वह कहानियों को लिखे, ये तो फिर वो राजा की प्रशंसा करे, ये तो फिर जो भी इतिहास में घटा होगा इन सभी का वर्णन करते थे। औरंगजेब इन सभी को कह सकते हैं, इन सभी को बैन कर देते हैं, कह सकते हैं प्रतिबंधित कर देगी। ऐसा कोई भी साहित्यकार नहीं होगा जो इतिहास के या प्राचीन के बारे में, या कह सकते हैं जो पुराना इतिहास होगा उन सब के बारे में लिखेगा। इतिहास लेखन पर पूर्णतः इन सभी कह सकते हैं लिखेगा, इन सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इन सभी कार्यों पर जब प्रतिबंध लगाते हैं, इसी वजह से इस्लाम धर्म के चाहे अन्याय हो, इनसे जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब से केवल एक ही धर्म के लोग परेशान नहीं थे, या केवल एक ही धर्म के लोग परेशान नहीं थे। न परेशान होने का, जैसे उन्होंने सबसे पहले क्या करते हैं, जो मादक द्रव्यों का सेवन होता है उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इससे लोग परेशान होते हैं। क्या होता है, उस समय जो आनंद लेने का, कह सकते हैं मौज मस्ती का, या अपने आप को एक अलग दिखाने के लिए लोग शाही परिवार के साथ अपना जो कह सकते हैं मदिरा का सेवन करते थे, उन्हें अपने आप को भिन्न लगता था। और इसी के साथ जो इस्लाम धर्म में पहले से चला रहा था नवरोज़ त्यौहार, क्या होता है, नवरोज़ त्यौहार को उन्होंने प्रतिबंधित कर देते हैं। इस वजह से इस्लाम धर्म के लोग भी इनसे कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बनाना प्रारंभ कर देते हैं।
या इनसे नफरत रखते थे। फिर सिखों पे पहले क्या होता था, जो कलमा पढ़ा जाता था ये भी इस्लाम धर्म के अनुसार चलता था। इस्लाम धर्म के जो अन्याय होते थे या जो उनके पुरोहित होते थे वे कहते थे कि कोई भी जो शासक होगा ये कार्य उसको करना सही है। ऐसे जो कार्य होते थे उन्होंने तुलादान, थैरों का दर्शन एवं हिंदू राजाओं से तिलक लगवाना, होली, दिवाली, बसंत संगीत, इन सब जैसे कार्यों को उन्होंने औरंगजेब ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर देते हैं। इसी के अलावा इसी के अलावा ये तो इतने कार्य होते प्रतिबंधित करते हैं। इसके आगे उन्होंने क्या होता है, जो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर होते हैं, मंदिरों को उन्होंने मरम्मत पर रोक लगा दी। क्या होता है, मंदिरों के निर्माण पे भी रोक लगा देते हैं। और मंदिरों के जो ध्वस्त हुए मंदिर होते हैं, जैसे युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान ये तो है नहीं कि जहाँ पे सैनिक हो वहीं भी आक्रमण किया जाएगा। युद्ध के दौरान कहीं भी आक्रमण किया जा सकता है जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो। इसी वजह से युद्ध में इन सभी पे, जैसे जो हिंदू धर्म से मंदिर होते थे, अगर वे ध्वस्त हो गए या कह सकते हैं मरम्मत के करीब हैं, तो वे औरंगजेब के शासनकाल में उन मंदिरों की भी मरम्मत नहीं की जा सकती है। और इसी के साथ साथ उन्होंने पहले ही जो हिंदू धर्म से संबंधित कर था उसका भी लगान प्रारंभ कर दिया। क्या होता है, अगला बिंदु लिखेगा यहाँ पे, हिंदू मंदिरों के निर्माण पर रोक। क्या होता है, हिंदू मंदिरों के निर्माण पर रोक व मरम्मत पर प्रतिबंध। धार्मिक कर प्रारंभ, धार्मिक कर पुनः प्रारंभ। ये क्या क्या होते हैं, ये कार्य करते हैं। उसके बाद उन्होंने आगे आगे क्या करते हैं, उन्होंने जो हिंदू धर्म के मंदिर थे, अगर इनके शासनकाल में कोई भी एक अन्य कह सकते हैं जो एक भी मंदिर का निर्माण नहीं होता है, क्या है, हिंदू धर्म के खिलाफ इतना होने की वजह से उन्होंने अपने शासनकाल में एक भी मंदिर का निर्माण नहीं करवाते हैं। और ना ही जो मंदिर कह सकते हैं गिरने के करीब या ध्वस्त होने के करीब थे उनके भी मरम्मत करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यह हिंदू धर्म को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि ऐसे कार्य आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले बिंदु के बारे में देखते हैं। जैसे उन्होंने, ये तो मंदिर क्या होता है, मंदिर के निर्माण पर रोक लगा देते हैं। आखिर उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ऐसे कितने मंदिर हैं जिनको तुड़वा देते हैं। जब तुड़वाएंगे, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उन पर काफ़ी नाराज होंगे। इसी वजह से इन्हें ऐसी उपाधियाँ को, ऐसे जो जिंदा पीर होती है, ये उपाधियाँ दी गई थी। अब हम लोग अगले बिंदु में बात करेंगे। जैसे उन्होंने जो बनारस का बाबा विश्वनाथ मंदिर होता है, क्या होता है, जो भगवान शंकर से संबंधित ये कह सके, उसमें जो बनारस का बाबा विश्वनाथ मंदिर होता है, उसी के साथ मथुरा का जो केशव देव मंदिर होता है, केशव देव का मतलब होता है भगवान कृष्ण से संबंधित हुआ मंदिर होता है। उसके बाद गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर होता है, यह भगवान शिव से संबंधित मंदिर होता है, जिसमें मोहम्मद गजनी ने 1025 में आक्रमण करते हैं और काफ़ी अच्छा खासा धन लूट के वे भारत से लेके जाते हैं। उसके अलावा उत्तर भारत से संबंधित या उत्तर भारत के जितने मंदिर होते हैं काफ़ी हद तक उनको तुड़वा देते हैं। क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले बनारस का जो होता है बाबा विश्वनाथ मंदिर होता है, उन्होंने जो मथुरा का केशव देव मंदिर होता है उसको दौड़वाते हैं। इसी के साथ साथ गुजरात का सोमनाथ मंदिर को भी एवं अन्य उत्तर भारत के मंदिरों को भी तोड़वाने का कार्य करते हैं। अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे, उन्होंने कौन कौन से मंदिर को तोड़वाते हैं अपने शासनकाल में। देखिए, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर होता है उसको तोड़वाते हैं। उनमें से देखिए, ये तो बनारस से क्या होता है, देखिए बनारस का बाबा देखिए बनारस का बनारस का बाबा विश्वनाथ मंदिर व मथुरा का केशव देव मंदिर। कौन सा, देव केशव देव मंदिर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर। एवं उत्तर भारत के अन्य मंदिरों को, तुड़वा देते हैं। इसी वजह से क्या होता है, उन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से मंदिरों को तुड़वाते हैं। देखिए, जो बनारस का कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर होता है, जहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित लोग जाते थे, वहाँ पे अपने तीर्थ यात्रा कर भी देने की वजह से भी इनको इतनी कट्टरता थी, उन्होंने इस्लाम धर्म को इतना अपने ऊपर हावी कर लिया था, कह सकते हैं इस्लाम धर्म को इतना पर अपने आप पर हावी कर लेते हैं कि वे सभी जगह में इनको इस्लाम धर्म का ही चोला दिखना चाहिए, कह सकते हैं इस्लाम धर्म से संबंधित लोग ही दिखना चाहिए, या उनके जो मस्जिद हैं वहीं दिखनी चाहिए।
उन्होंने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मंदिर होता है, जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर होता है, उसको तुड़वा देते हैं। उसी के आगे देखते हैं, उसी के क्रम में उन्होंने जो मथुरा का मंदिर होता है, केशव देव मंदिर, जो कृष्ण से संबंधित होता है, उसको भी तुड़वा देते हैं। अगला जो होता है, गुजरात में एक मंदिर होता है सोमनाथ मंदिर, जिसको आपको पता है, जो 1025 में मोहम्मद गजनी होते हैं, इसको उस पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के बाद उससे अच्छा खासा धन वे लेकर भारत से बाहर चले जाते हैं। इन्होंने ऐसे, और उसी के साथ साथ उत्तर भारत के लगभग उन्होंने जो मंदिर होते थे उनको भी तुड़वाने का कार्य करते हैं। ये अपने शासनकाल में ऐसे कार्यों को करते हैं, इसी वजह से लोग इनसे नफरत करते थे। अब हम, ये तो होता है हिंदू धर्म से उनके प्रति कट्टरता। अब आगे कल की क्लास में हम जानेंगे कि जो इस्लाम धर्म से संबंधित जो इनका ये रणनीतियाँ होती है, इन्होंने इस्लाम धर्म को हर जगह पे विस्तारित करना, या कह सकते हैं इस्लाम धर्म को अपने आप को सर्वोपरि दिखाने के लिए जो इनके अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को कहाँ पे नियुक्त करते हैं, किस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं, और उनके जो अधिकारी होते हैं कौन कौन से कार्य करते हैं, या औरंगजेब जो होते हैं उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कितना, किस हद तक जा सकते हैं। ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग जानेंगे कि उन्होंने अपने जो साम्राज्य होता है, साम्राज्य के विखंडन के लिए, या कह सकते हैं साम्राज्य में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य करते हैं। ऐसे तमाम बिंदु के साथ हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।